कि आने वाले बसव कल्याण के इलेक्शन में बीजेपी पार्टी को वोट नहीं देना। बीजेपी पार्टी मराठा पर अन्याय करते बोलकर नहीं है। अन्याय तो बहुत लोगों पर अन्याय करती है, जैसे कि माइनॉरिटी को भी अन्याय किया गया। मराठों के वोट से वो एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, गवर्नमेंट बनता है। पिछले दिनों आपके मराठा समाज की जो मीटिंग हुई थी उसमें कई लीडर्स ने इल्जाम लगाया कि मराठा समाज को क्या है अन्याय किया गया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मराठा समाज के लोग सकल मराठा के बैनर के तले समाज के ऑल पार्टी के लोगों के एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें बीजेपी की सरकार ने कैसा मराठों पर अन्याय किया है उस पर जिक्र हुआ। उस मीटिंग में पहला सवाल तो ये था, जो मराठा अभिवृद्धि निगम मंडली बनाने का ऐलान तो बहुत दिन पहले हुआ, लेकिन आज तक वो बोर्ड फॉर्म नहीं हुआ। और रिसेंट बजट जो हुआ, बजट में मराठा निगम मंडली का कहीं नाम तक नहीं है और उसको कोई बजट भी दिया नहीं गया। ये बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे बाद में दूसरे बोर्ड कायम हो गए, जैसा कि वीरशैव लिंगायत बोर्ड, उसका बोर्ड भी कायम हो गया, उसका बजट भी दिया गया। एक नंबर एक बहुत बड़ा अन्याय। दूसरा, हमारा समाज, मराठा समाज 3B से 2A में लाने का और रिजर्वेशन देने का ये डिमांड 10-15 साल से चल रही है। 2012 में शंकरप्पा कमीशन रिपोर्ट भी दिया है कि मराठा समाज को 3B से निकालकर 2A में डालना। अभी तक उस पर गौर नहीं किया गया। येडियुरप्पा साहब 2018 के इलेक्शन में बीदर में ही अनाउंस किए, अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूं तो 24 घंटे के अंदर ये शंकरप्पा आयोग का रिपोर्ट अमल में लाता हूं और मराठा समाज को 3B से 2A में शरीक करता हूं। 24 घंटे भी गए, 24 महीने भी गए, लेकिन आज तक भी उस पर गौर करने को तैयार नहीं है। ये दूसरा बहुत बड़ा अन्याय। तीसरा, शिवाजी पार्क का बसव कल्याण में शिवाजी पार्क बनाता हूं, 10 एकड़ जमीन में 10 करोड़ का बजट और एक शिवाजी महाराज, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की बड़ी मूर्ति का अनावरण। इसका कहीं जिक्र भी नहीं, उसकी याद भी करने को तैयार नहीं। ऐसे 3 बहुत बड़े अन्याय इस समाज पर हुए। उसके अलावा पॉलिटिकली भी एक भी आदमी स्टेट में कोई बोर्ड चेयरमैन का अध्यक्ष नहीं है और अभी बसव कल्याण में भी ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है, उस बाई इलेक्शन को मराठा लोगों को टिकट की उम्मीद भी नहीं है। तो इस नमूने से बार बार मराठा समाज को अन्याय हो रहा है और इसलिए मराठा समाज के ऑल पार्टी मेंबर्स में बहुत बड़ा गुस्सा है। उस मीटिंग को मराठा आक्रोश मीटिंग का नाम दिया गया। आक्रोश, गुस्सा। और ये गुस्से से अब क्या करना है इसको, तो उस मीटिंग में तय हुआ कि आने वाले बसव कल्याण के इलेक्शन में बीजेपी पार्टी को वोट नहीं देना, बीजेपी पार्टी को छोड़कर वोट देना। इस नमूने से वहां पर उस मीटिंग में तय हुआ। बीजेपी पार्टी मराठा पर अन्याय करते बोलकर नहीं है। अन्याय तो बहुत लोगों पर अन्याय करती है, जैसे कि माइनॉरिटी को भी अन्याय किया गया। इस बजट में 2.43 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें माइनॉरिटी के लिए खाली 0.6 है। माइनॉरिटी के 1 करोड़ पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन पर बहुत बड़ा अन्याय हो गया। सभी सेक्टर में माइनॉरिटी का बजट कट हुआ। लास्ट ईयर भी जो सिद्धरामैया का बजट था
उसका 50% रखे गए 1300 करोड़, और 1300 करोड़ में से खाली 600 करोड़ खर्च हो गए। बोलने के लिए 1300 करोड़, एक्चुअली खर्च हुए 600 करोड़। तो इस नमूने से स्कॉलरशिप कम किया गया, सभी भवन, हज भवन का एक पैसा भी नहीं दिए, सभी सेक्टर में, सभी डिपार्टमेंट में माइनॉरिटी पर मुसलसिल इस बजट में बिल्कुल यानी ऐसा एक मकसद से बजट कट किया गया है। तो ये लोग, बीजेपी के लोग, हमारे मराठों के लिए चुपी झूठ हम बोर्ड बनाते बोले, झूठ हम 24 घंटे में ये 2A से 3B से 2A में लाता हूँ बोले। तो मराठों को लिए पूरा झूठ हुआ, और मुसलमानों के लिए भी बहुत बड़ा अन्याय हुआ। ये लोग मुंह से बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ तो ले रहे। एक बात सही है, मराठों के वोट पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनकर आते हैं। MP सबसे हाईएस्ट सोर्स बसु कल्याण के मिले उनको, उसमें हाईएस्ट वोट मराठा के हैं। मराठों के वोट से वो MP बनते हैं, MLA बनते हैं, गवर्नमेंट बनता है। लेकिन मराठों को कुछ करने का है तो कुछ भी नहीं करते, झूठ बोलते हैं, जो वादा पूरा नहीं होता ऐसे वादे करते हैं। तो इसमें सबका साथ तो ले, हमारा साथ तो है, मगर सबका विकास नहीं है, सबका विश्वास भी नहीं है। उस मीटिंग में ये तय हुआ कि सरकार पर, बीजेपी पार्टी पर मराठा समाज का विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। तो इसलिए वो मीटिंग में तय किया गया, वो भी ऑल पार्टी मीटिंग। बीजेपी की भी लोग, बीजेपी लोगों ने ही बोला कि इस पर हमारा भरोसा नहीं है, हम उनको वोट नहीं डालेंगे इस आने वाले चुनाव में। तो इसलिए ये बहुत अहम बात है, ये बहुत बड़ी एक हिस्टोरिक डिसीजन है। ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक पार्टी को वोट नहीं डालना बोलकर, ये पहली बार हुआ है।